देखो आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए, उनके बाद कृष्णदास कविराज जी तब भी लिख रहे हैं कि इस संसार दुख में है, इस संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। और आज भी साधु संत यही बोल रहे हैं अपने अनुभव से कि यहाँ दुखों के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी हम इस दुख में संसार को, इस दुख में विषय वासनाओं को हम छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि इतना समय से सभी शास्त्र, सभी संत, आज कोई नई बात नहीं है कि आज कुछ साधु लोग ये कह रहे हैं कि संसार दुख में है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, दिखा रहे हैं देखो कितनी जरा मृत्यु, हर जगह से क्या क्या दुख आ रहे हैं। कभी कोई और कोई उपद्रव आ जाता है, कभी कोई महामारी आ जा रही है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो आज से 500 वर्ष पहले भी यही बात कही जा रही थी। 5000 वर्ष पहले वेद व्यास जी वेदों को का संकलन कर रहे हैं। वेद तो अनादि हैं, उन वेदों में भी ये बात कही गई। अगर हम 5000 साल पहले संकलन की ही बात करें कि उन्होंने उसे एकत्रित किया, एक जगह पर संगठित किया, वेदों को, सारे वैदिक साहित्य को, उस वक्त भी वो बार बार लिख रहे हैं कि दुखालय है, दुखालय है। कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं दुखालय है। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले कहे कि दुखों से भरा है, दुखालय है। आज भी साधु कह रहे हैं दुखालय है, लेकिन हम नहीं छोड़ रहे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलने के बाद मुझे सुख मिलेगा या मेरे अतिशय दुख दूर होंगे। भैया कुछ भी यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। जैसा कल दुख था ऐसा आज है, और वैसे ही कल भी रहेगा। केवल ये भ्रम है कि आज नहीं तो कल हमें इस संसार में सुख मिल सकता है। वो जो सोच है हमारी कि हमें सुख मिल सकता है, वही हमें फंसा रही है माया जाल में। और हमें निरंतर अपना एक एक दिन, एक एक पल विनिष्ट करते जा रहे हैं। और उस समय को जिसको हम भगवान स्मरण में बिता सकते हैं, भगवान की सेवा में बिता सकते हैं, भगवान के कार्य में बिता सकते हैं, उसको हम नाश कर रहे हैं, उसको हम भ्रष्ट कर रहे हैं। जो हमारे कर्म है, चाहे वो लौकिक, चाहे वैदिक, चाहे पुण्य, चाहे यूं ही हम जो जीवन यापन के लिए करते हैं, उन सबको प्रभु के समर्पित कर कर प्रभु का कार्य मानकर हम कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी अपने जीवन को बिताए जा रहे हैं, नाश किए जा रहे हैं। इतना समय सब कह कह के थक गए हैं कि ये संसार दुख में है, दुखालय है। हम नहीं समझ रहे, हमारे मोह नहीं टूट रहा। हमें लग रहा है कि हमें मिलेगा, जबकि हमारे जो पहले हमारे गुरुजन हैं, हमारे परिवार, माता पिता, हमारे जो कोई भी बड़े रहे, वो सब दुखी पाया उन्होंने इस संसार में, क्लेश ही पाई इस संसार में। कोई ना कोई दुख उनके जीवन में आ ही गया घूम फिर कर। फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हमें सुख मिल जाएगा। हम अनोखे आए हैं इस दुनिया में, जो इस संसार में से उस सुख रूपी अमृत को दोहन कर लेंगे, जो कोई नहीं कर पाया। क्षणिक समय के लिए आता है और फिर अतिशय दुखों की हमें प्राप्ति होती है, और हम फिर से उन्हीं दुखों में डूब जाते हैं। इसी बात को कहते कहते 500 वर्ष बीत गए हैं। संतों को भक्ति काल में इतने सारे संत साधु आए, उस वक्त रूप सनातन गोस्वामी भी आए। सब ने अपने ग्रंथों में जगह जगह ये बात लिखी कि भाई दुखालय है संसार, इसके पचड़े में मत फंसो, इसके झंझट में मत रहो, जो जैसे हो रहा है उसे होने दो। एक ना एक दिन तुम पछताओगे, जीवन बीत जाएगा। जिनने भी साधुओं की वाणी सुनी है, वो उन परम सौभाग्यशाली जीव हैं कि साधुओं की वाणी सुनकर हमारे मन में इस संसार की सत्यता प्रकट होती है, और आज नहीं तो कल वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। यही सत्संग की महिमा है। दुखों से भरा हुआ संसार है, इसको जब तक हम छोड़ नहीं देंगे मन से, तब तक हमें दुखी दुख प्राप्त होगा। जैसे ही हमारी संसार से आसक्तियां समाप्त होंगी, वासनाएं समाप्त होंगी, हम परम शांति को प्राप्त होंगे। इसी बात को कहते कहते सभी संतों को इतना समय बीत गया है। अब हम आगे देखते हैं क्या कुछ कहते हैं कृष्णदास कविराज जी। है न कृपा में चेतन ने न भजे ये जन, सर्वोत्तम हाई ले तारे असुरु गण। जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता, या उनको प्रति अर्चन पूजन समर्पित नहीं करता, उसे असुर समझना चाहिए। भले ही उसे मान्य समाज में कितनी प्रतिष्ठा क्यों ना प्राप्त हो। उस वक्त वो लिख रहे हैं
समय है, बंगाल के लोगों के अंदर भी चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई। तो कृष्णदास कविराज जी ने ये सब लिखा है कि यदि चैतन्य महाप्रभु के विषय में पता लगने के बाद भी हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही, तो ये हमारे आसुरी गुण है, हमारे अंदर का असुर विद्यमान है कि ऐसे कृपा में, करुणा में अवतार जो हुए हैं भगवान के, ऐसा पहले कभी अवतार नहीं हुआ जिसने पापियों को कभी मारा नहीं, केवल तारा ही तारा। ऐसे प्रभु के प्रति भी यदि हमारे अंदर भाव नहीं उत्पन्न हो, तो ये हमारे के अंदर बैठा हुआ असुर के कारण ही हो रहा है। असुर हमारा जो हमारे अंदर विद्यमान है, कलयुग है, सबके अंदर असुर और देवी गुण विद्यमान है, जिसमें देवी गुण ज्यादा होंगे। कृपा भगवान की होने से उसे ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्वतः ही श्रद्धा उत्पन्न होगी। उनकी करुणा ही ऐसी है, दया ही ऐसी है